नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे पाइल्स या हेमरॉइड या हिंदी में जिसको बोलते हैं बवासीर के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हेमरॉइड होते क्या हैं, मतलब क्या ये नॉर्मल हमारे हर सबके शरीर में होते हैं या जिनको परेशानी होती है उन्हीं को होते हैं। तो देखिए, अगर हेमरॉइड जिसको बोला जाता है, जो अगर साइंटिफिकली हम बात करें जो कॉमन लैंग्वेज से अलग है, तो ये हेमरॉइड जो हैं ये नॉर्मस्कुलर टिश्यू हैं और साथ में अलग सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो हमारे रेक्टम में एज ए रिंग, जो एनल कैनाल होती है, रिंग के तरह वहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से कुशन का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और साथ में जो हमारा बेसिकली हमको इनकॉन्टिनेंस ना हो, मतलब कि हमारा जो कॉन्टिनेंस मेंटेन रहे, इनकॉन्टिनेंस ना होने पाए, उसमें मदद करते हैं। कॉन्टिनेंस की बात करें तो मतलब कि आपका जो मतलब मल है आपके मतलब अपने आप रेक्टम से बाहर ना आ जाए, जो और 1-2 मैकेनिज़्म होते हैं उसके साथ इसमें मदद करते हैं। तो आप इसको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझिए जो कि कुशन का काम करता है, कुशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जो नॉर्मल वेस्कुलर चैनल्स हैं और साथ में सॉफ्ट टिश्यू। अब प्रॉब्लम है कि कॉमन भाषा में किसको बोला जाता है, तो कॉमन भाषा में इसको लोग हेमरॉइड नहीं बोलते। कॉमन भाषा में जब ये बड़े हो जाएँ, थोड़े से इनलार्ज हो जाएँ, थोड़े से इंगॉर्ज हो जाते हैं, थोड़े से इनमें स्वेलिंग आ जाती है, इसको हम कॉमन भाषा में लोग हेमरॉइड बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि एक हेमरॉइड तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ब्लीडिंग हो सकती है, आपको जो आपका मल का रास्ता है, जो पेरीएनल एरिया है, वहाँ इचिंग हो सकती है, वहाँ दर्द हो सकता है, काफ़ी पेन हो सकता है और डिपेंड करता है कि इंटरनल हेमरॉइड है कि एक्सटर्नल हेमरॉइड है, जो पाइल्स है बेसिकली। मतलब हेमरॉइड को ही पाइल्स बोलते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि अगर एक्सटर्नल है तो पेन ज़्यादा होगा, इंटरनल है तो ब्लीडिंग होगी, साथ में खुजली दोनों में हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम है कि हेमरॉइड होता क्यों है, किसको होता है? तो जब भी सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट कारण है जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है। अगर कब्ज़ होता है, पहले कब्ज़ शुरू होता है, फिर पाइल्स की फिर उसके बाद आता है, उसकी वजह से पाइल्स होता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं मोशन पास करने के लिए, उसकी वजह से ब्लड वेसल जो है ज़्यादा इंगोर्ज होती है, बड़ी होती जाती है और धीरे-धीरे समस्या बढ़ती जाती है। उसके बाद पाइल्स के अलग-अलग स्टेज होते हैं, ग्रेड होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो अगर कॉन्स्टिपेशन से आप बचाव करेंगे तो पाइल्स से भी बचाव किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है, इससे जाँच कैसे होता है? तो इसको जानते कैसे हैं, हम पकड़ते कैसे हैं? तो जैसे आप बताते हैं कि आपको ये समस्या हो रही है, आपके कि मल के रास्ते में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, ब्लड आ रहा है, तो हम फिर उसको एग्ज़ामिन करते हैं, उसको प्रोक्टोस्कोपी बोलते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी होती है, उसको टेस्ट करते हैं, जस्ट नेकेड आई से भी एग्ज़ामिन करते हैं। तो उसको हमको उसके बाद उससे पता चलता है। अब उसकी ग्रेडिंग होती है 1, 2, 3, उसको डिपेंड करता है कि जो आपका हेमरॉइड स्ट्रक्चर हो, आपके मल के रास्ते के बाहर आ गया है, अपने आप अंदर जा पाता है कि नहीं जा पाता है, या कि उँगली का यूज़ करना पड़ता है, या कि सब कुछ किसी भी वजह से अंदर नहीं जा पा रहा है। तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपल सा है कि हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाव करना है। ये देखा गया है कि अगर ग्रेड 1-2 पाइल्स होते हैं तो मेडिकली भी मैनेज किया जा सकता है, जिससे इसमें आपको स्ट्रेन नहीं करना है। जैसे आप मोशन जा रहे हैं तो ज़ोर नहीं लगाना है। आप प्रेफ़र करें कि जो स्क्वेटिंग पोज़ीशन, जो इंडियन टॉयलेट जो होता है, उसमें जब हम बैठते हैं उसको स्क्वेटिंग पोज़ीशन बोलते हैं। जो कोमोड वाला है उसको स्क्वेटिंग उसमें नहीं आ पाती है। तो अगर आप कोमोड सीट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ऐसा समझिए कि जैसे आप अगर किसी चेयर में बैठे हुए, कोमोड में बैठे हुए हैं, तो आप अपने पैरों के नीचे एक छोटा-सा स्टूल रख लीजिए, तो थोड़ा-सा स्क्वेटिंग पोज़ीशन उस तरह का बना देता है। कॉन्स्टिपेशंस के साथ-साथ बचाव करने का तरीका है कि आप फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, जो फाइबर वाली चीज़ें हैं, उनको डाइट में बढ़ाएँ, हाइड्रेशन अपना अच्छा रखें। तो इस तरह से आप मतलब कि इसको काफ़ी इसमें मतलब मेडिकली ऐसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी बताएँगे, जो आपको आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए, आप जनरल सर्जन से मिलिए, जो आपका उसका इलाज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।